आज उत्तर भारत में अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद अपना ठिकाना उत्तराखंड को चाहता है। इस तरह से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई और उसके बाद कुछ आरोपियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया। ये कई मायने में सवाल खड़े करता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिसका खास संबंध उत्तराखंड से रहा है और हरिद्वार जिले के कनखल से उसने लंबे समय तक अपने नेटवर्क को चलाया और कई वारदातों को अंजाम भी दिया। 20 साल जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी की अपराध की फाइल तो बढ़ती चली गई, मोटी होती चली गई, लेकिन जुर्म की दुनिया में उसका दबदबा भी बढ़ता चला गया। जेल बदलती चली गई, सरकार बदलती चली गई, लेकिन सुनील राठी का वर्चस्व आज भी कायम है और जेल के अंदर से ही वो वारदात को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, देश के कुख्यात माफिया जिसको कहते हैं मुन्ना बजरंगी की हत्या का भी आरोप सुनील राठी पर ही लगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आज भी उत्तराखंड में सुनील राठी अपने गैंग को ऑपरेट करता है जेल में रहते हुए भी, और क्या इसके तमाम मायने हैं क्राइम और कानून में। आज देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी बागपत का रहने वाला है और यहाँ पर इनके पिताजी नरेश राठी नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे। आपसी रंजिशों के चलते 1999 में इनके पिताजी का मर्डर कर दिया जाता है और उसके बाद सुनील राठी अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। कहा जाता है कि उसने 1 साल के भीतर ही सभी हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद इसने दिल्ली में कई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद हरिद्वार को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ उसके लिए आसान इसलिए भी था क्योंकि ये बात सन 2000 और 2001 की है, जब पूरा सरकारी अमला राज्य विभाजन में व्यस्त था और सरकार भी काफ़ी व्यस्त थी। इसके चलते इसके लिए आसान था अपने नेटवर्क को हरिद्वार कनखल से रोटेट करना और यहाँ पर इन्होंने कई गैंगस्टर की भर्ती करी और कई शूटर्स की भर्ती करी। इसके बाद रुड़की, हरिद्वार और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में ये अपना दबदबा बनाता चला गया और उत्तर भारत में इसने अच्छी पकड़ बनाई। लेकिन 2001 में कनखल से ही सुनील राठी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जेल में आज तक ये बंद है। कहा जाता है कि जेल से ही इसने पूरे नेटवर्क को अपने चलाया और 2011 में रुड़की जेल में बंद होते हुए डिप्टी जेलर की हत्या का भी आरोप सुनील राठी पर ही है। उसके बाद 2014 में जब सुनील राठी और चीनू पंडित की आपसी रंजिश बढ़ चुकी थी और इसका कारण सीधा सीधा कहा जाता है कि चीनू पंडित बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरह एक तरीके से उसके क्षेत्र में यानी कि रुड़की हरिद्वार में किसी भी तरह का दखल हो सुनील राठी का और उसके गैंग का। लेकिन यहाँ पर सुनील राठी की रंगदारी और तमाम ऐसी झगड़े की जो ज़मीन है उन पर वर्चस्व बढ़ता चला गया और सुनील राठी भी अपनी जगह बना रहा था। 2014 में जब रुड़की जेल में बंद चीनू पंडित की रिहाई होती है तब भी कुछ शूटर्स हमला करते हैं उनके तमाम साथियों पर। उसमें 3 लोगों की हत्या हो जाती है, वो पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया। और ये वारदात के बाद पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हिल चुका था। इसके बाद 2017 में सुनील राठी पर आरोप लगता है रंगदारी का। रुड़की में ही किसी डॉक्टर से 50 लाख रुपए की मांग की गई और इसमें खास बात यह है कि ये जो चिट्ठी थी, ये जो चिट थी, ये जेल से ही जारी होती है सुनील राठी के द्वारा और इसमें सीधे तौर पर कहा जाता है कि उनकी माता राजबाला को ये राशि देनी है डॉक्टर को। तो इसके बाद जिस तरह से सुनील राठी तमाम वारदात जेल के अंदर से ही करता रहा और उसके बाद इनको बागपत जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। बागपत जेल में ही देश के जाने माने डॉन मुन्ना बजरंगी भी बंद थे और वहाँ पर जिस तरीके से 2018 में एक खबर आती है कि मुन्ना बजरंगी के जेल के भीतर ही जिस्म के भीतर 10 गोलियां दाग दी जाती हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है। इसका सीधा सीधा आरोप भी सुनील राठी पर ही है। लेकिन सुनील राठी आज उसके बाद उस घटना के बाद, बड़ी घटना के बाद तिहाड़ जेल में बंद है और आज भी उत्तराखंड में कहा जाता है कि उसका नेटवर्क बरकरार है और कई वारदात अपने नेटवर्क के जरिए वो उत्तराखंड में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देता है। लेकिन चीनू पंडित गैंग और सुनील राठी गैंग के जो बीच वर्चस्व की लड़ाई है ये अभी भी चल रही है और इसका अंजाम किस सूरत में होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाली वक्त की नीयत को जरूर भांपा जा सकता है। जिस तरीके से आज उत्तराखंड में तमाम अपराधी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद उत्तराखंड को रूख करते हैं, ये काफ़ी चिंताजनक है और
कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी पुलिस प्रशासन भी विफल रहता है इनको पकड़ने में, क्योंकि ये बहुत चतुर होते हैं और जब भी ये उत्तराखंड को अपराध के बाद उत्तराखंड में कदम रखते हैं उसके बाद ये अपनी लोकेशंस भी बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड जिसको खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, आज उत्तराखंड में तमाम अपराधी पनाह ले रहे हैं और उत्तराखंड को अपना ठिकाना बना रहे हैं। ये किसी भी मायने में उत्तराखंड देवभूमि के लिए सही नहीं है और यहाँ पर तमाम जो आपराधिक घटनाएं हरिद्वार ज़िले में और ख़ासतौर पर रुड़की में होती हैं वो इन्हीं गैंगस्टर के जरिए होती हैं, जो जेल में बैठकर ही अपने पूरे गैंग को रोटेट करते रहते हैं। तो ये बेहद ही गंभीर विषय है और ज़रूर इस मामले में पुलिस प्रशासन को बहुत तकनीकी रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि इन तमाम घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जेल प्रशासन को भी इन पर नज़र रखनी होगी ताकि उत्तराखंड में कम से कम इन अपराधियों को रोकथाम की जा सके और उत्तराखंड को बचाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा क्राइम और कानून, ओनली ऑन पार्टी।